हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में राजस्थान की स्थिति और विस्तार के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं टॉप 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा आपको, फिर आगे अपन इनको इंक्रीज कर लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैं बढ़ा दूंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे आपको यहाँ पर इस चैनल पर मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई है। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में 875 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 869 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 820 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 826 किलोमीटर। यहाँ पर प्रश्न का आंसर देना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उसका आंसर देना है आपको। तो देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की अगर मैं बात करूँ तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना अगर उत्तर से दक्षिण दिशा की पूछा जाता है तो उत्तर से दक्षिण दिशा की जो लंबाई है वो है आपकी 826 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की 826 किलोमीटर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श करती है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श करती है। ऑप्शन ए है आपके पास में जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, सी है पाली और डी है नागौर। अब यहाँ पर आपको जवाब देना है राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों से या अधिकतम पड़ोसी जिलों से स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाली जो जिला है उसकी जो सीमा है वो अधिकतम 8 जिलों के साथ लगती है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका नागौर। नागौर की जो सीमा है वो 7 जिलों से लगती है। तो ध्यान रखना, अगर पाली ऑप्शन में नहीं है तो आपको नागौर पर क्लिक करना है, और अगर नागौर और पाली दोनों ऑप्शन में दे रखा है तो पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका पाली, क्योंकि पाली की 8 सीमा है 8 जिलों से लगती है। और नागौर की सीमा की अगर मैं बात करूँ तो नागौर की सीमा 7 जिलों से लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए है आपके पास में प्रतापगढ़, बी है आपके पास में उदयपुर, सी है आपके पास में डूंगरपुर और डी है बांसवाड़ा। जवाब देना है आपको, राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की सीमा आपके गुजरात राज्य से नहीं मिलती है। प्रतापगढ़ की जो सीमा है वो आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से मिलती है। ध्यान रखना, प्रतापगढ़ की सीमा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से मिलती है। बाकी अगर मैं बात करूं तो इन सभी की सीमा जो है वो किससे मिलती है, इन सभी की सीमा आपके गुजरात से मिलती है। आगे अपन बात करें जो दूसरे राज्य हैं उनसे सर्वाधिक सीमा अगर की बात करूं तो दूसरे राज्य से जो सर्वाधिक सीमा मिलती है वो आपका झालावाड़ जिला जो है उसकी सर्वाधिक सीमा दूसरे राज्य से मिलती है। ये ध्यान रखना, किस राज्य से मिलती है अगर पूछा जाए तो एमपी से मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है आपके पास में 5,920 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपके पास में 4,850 किलोमीटर, सी है आपके पास में 1,070 किलोमीटर और डी है आपके पास में 3,310 किलोमीटर। यहाँ पर आपको जवाब देना है राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पर इसका देखिए, अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 1,070 किलोमीटर। यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका 1,070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
फिर अपन बात करें कि राजस्थान की कुल जो सीमा है स्थलीय सीमा, तो कुल सीमा की अगर मैं बात करूं तो कुल स्थलीय सीमा जो है वो आपकी कितनी है 5920 किलोमीटर। फिर बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो आपके अंतर्राज्यीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हो जाएगी 4850 किलोमीटर। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि कुल रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, तो कुल रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो 3310 किलोमीटर, कितनी है 3310 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर ही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पीछे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। आजकल देखिए ध्यान रखना, आजकल है वाले क्वेश्चन नहीं आते, आजकल नहीं है वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है आपके पास में बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है उदयपुर, सी है झालावाड़ और डी है प्रतापगढ़। अब आपको जवाब देना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा स्थित नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर जो है, उदयपुर की सीमा जो है वो गुजरात राज्य के साथ लगती है। ध्यान रखना, उदयपुर की सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है, उदयपुर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ कि आपके ये जो उदयपुर है, उदयपुर को अपन झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। पिछोला झील भी यहीं पर है, इसके अलावा और भी बहुत सारी झीलें हैं जो उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझना है। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन है जोधपुर, बी है आपका जैसलमेर, सी है बाड़मेर और डी है बीकानेर। यहाँ पर प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर देना है आपको। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका जोधपुर है, जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। इसके अलावा आपका जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर है, ये सभी के सभी पाकिस्तान से, सभी के सभी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या है, स्थित हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों को पता है जो जैसलमेर है वो सबसे बड़ा जिला है। अगर इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा तो जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद में दूसरे नंबर पर आपका बाड़मेर आता है, और फिर बाड़मेर के बाद में तीसरे नंबर पर बीकानेर और चौथे नंबर पर आपका जोधपुर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आपको इसी प्रकार से इसको व्यवस्थित या इसको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में अगर पूछता है तो इसी प्रकार से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। प्रश्न को ध्यान से समझना है। प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है आपका श्रीगंगानगर, सी है जैसलमेर और डी है बाड़मेर। जवाब देना है, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, श्रीगंगानगर जो है वो पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। अगर मैं बात करूँ हनुमानगढ़ के बारे में तो हनुमानगढ़ आपके पाकिस्तान से सीमा ही नहीं बनाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसलमेर की सीमा लगती है, बाड़मेर की सीमा लगती है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। सर रेड क्लिफ जो थे उन्होंने इस रेखा को पेन से खींच के बनाया था, तो ये विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जो पेन से खींची हुई, मतलब पेन से सिर्फ नक्शे पर इस रेखा को खींचा गया था और बाद में एक्चुअल में वहाँ जिस हिस्से पर इस रेखा को खींचा गया था वहाँ से इस का डिवाइडेशन हुआ और भारत से टूटकर पाकिस्तान अलग बना था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर ए है बांसवाड़ा, बी है आपका जैसलमेर, सी है श्रीगंगानगर, डी है नागौर। जवाब देना है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके आंसर की, तो सबसे तिरछी जो है वो श्री गंगानगर में, सबसे तिरछी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर के अंदर पड़ती हैं। और अगर मैं बात करूँ किरणों का सबसे ज़्यादा सीधापन, किरणों का सबसे ज़्यादा सीधापन या सीधी कहाँ पर पड़ती है, तो जो सीधापन है वो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कर्क रेखा। देखिए जो कर्क रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिखे आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? प्रश्न को ध्यान से समझना है। प्रश्न पूछा गया है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में उदयपुर, बी है आपके पास में बांसवाड़ा, सी है प्रतापगढ़ और डी है सिरोही। जवाब देना है आपको, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, ए बी सी या डी। तो बात करें यहाँ पर इसके आंसर की, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूँ बांसवाड़ा के अलावा आपका जो डूंगरपुर है, जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर से भी होके गुजरती है। ठीक है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों ही ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। एक इसी की दूसरी एक और रेखा होती है जिसको अपन मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो मकर रेखा राजस्थान से गुजरती ही नहीं। ध्यान रखना, मकर रेखा राजस्थान से गुजरती ही नहीं है। और मकर रेखा को अपन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कर्क रेखा की बात करूँ तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, और मकर रेखा की बात करूं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो राजस्थान के किसी भी जिले से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे बात करते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान राज्य की आकृति किस प्रकार की है? यहाँ पर आपको जवाब देना है जो राजस्थान राज्य है उसकी आकृति किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है गोलाकार, बी है वर्गाकार, सी है आयताकार और डी है विषम कोणीय। जवाब देना है राजस्थान राज्य की आकृति किस प्रकार की है, विषम कोणीय, इसके अलावा आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इसकी जो आकृति है वो आकृति राजस्थान की मानी जाती है विषम कोणीय। ठीक है, इसकी आकृति विषम कोणीय भी मानी जाती है। विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का राजस्थान होता है। ठीक है, राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की। ठीक है, आगे अपन बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो दौसा जिला है आपका, तो दौसा जिला के बारे में एक बार पूछा गया था कि दौसा जिले के जो धनुष आकार का जिला है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना, धनुष आकार का जिला कौन सा हो जाएगा, दौसा जिला जो है वो धनुष आकार का जिला है। ठीक है, धौलपुर जिला सबसे छोटा जिला माना जाता है, सबसे छोटा जिला धौलपुर माना जाता है, और धौलपुर के बाद में दूसरे नंबर पर आपका दौसा आता है। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि धौलपुर के अलावा राज्य का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दौसा दूसरे नंबर पर आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। कल फिर मेरी मुलाकात होगी इसी समय, और कल और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा दूसरे टॉपिक के। इसी प्रकार मैं पहले टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक हैं उसके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँगा। फिर उसके बाद में अपन धीरे धीरे जो क्वेश्चन की संख्या है उनको इंक्रीज़ करेंगे। आपसे बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।